In yet another stunning switch, Nitish Kumar is back with the Mahagathbandhan. He decided to leave the side of the BJP and called it a big mistake. He submitted his resignation to Governor Phagu Chauhan and also staked claim to form the government. Sources are telling Times Now that the swearing-in could happen as early as tomorrow itself, which means that this is the second time in 8 years that he has dumped an alliance partner and switched back to someone else. In fact, he said that in a meeting, more than 25 JDU MLAs asked Nitish Kumar to part ways with the BJP, saying that the Saffron Party had used the JDU for the 2019 Lok Sabha elections. लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। Now, while the BJP has called it a betrayal, the decision has brought much cheer in the opposition camp. From TMC to Samajwadi Party, political leaders welcomed this as a big slap in the face for the BJP, who thought that they would have an opposition-mukt Bharat before 2024. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। नहीं, मैं मानता हूं कि वो काबिल आदमी है। तो यदि सारे अपोजिशन के सहमति से वो बनते हैं तो सबसे काबिल आदमी है वो। तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। ये उनके अपने फैसले हैं। गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीजों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। So it's almost like a booster dose has been received before 2024, but the BJP, which was now the second largest party among all who were in the Bihar Legislative Assembly, had an emergency meeting. Its top leaders flew down from Delhi as well. You can see, in fact, Union Minister Giriraj Singh, Nityanand Rai, Ravi Shankar Prasad, all of them flew down in the evening and they held a meeting with the state BJP legislature party. They say that not only has Nitish betrayed the mandate given, but he's also betrayed the people of Bihar. 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जस्टिफाई करेंगे, ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये
जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया इस पार्टी ने, पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए, हम लोग कहा फिर जा रहे हैं वापस। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। So is this a booster or a betrayal? Let me take that across to the panel. Joining us now, Rameshwar Chaurasia, spokesperson of the BJP, Sanjay Saraf, national spokesperson of the RLJP, Intikhab Alam, member of the AICC. But my first question is to Subodh Kumar, leader of the JDU. Mandate था नीतीश जी और मोदी जी का साथ में, तेजस्वी जी के साथ सरकार कैसे बना ली? सुबोध जी। इसके लिए तो बीजेपी वालों को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उन्होंने विट्रे किया नीतीश कुमार जी को। अगर आप देखें, पहले दिन ही जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान जी को यूज किया गया और चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली कैंडिडेट्स को फिल किया और सबने अल्टीमेटली जेडीयू का वोट, जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे, बीजेपी के वोट्स को उनके रैंक एंड फाइल में मैसेज परकोलेट किया कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है चिराग पासवान जी का। और अल्टीमेटली बीजेपी वालों का नंबर बढ़ा, चूंकि हमने पूरी मदद किया उनको। और हमारे ये जो बिट्रेयल बीजेपी ने आपके साथ किया चिराग पासवान के द्वारा, वो तो 2 साल पहले हुआ ना, तो आपने सरकार क्यों बनाई? जिसने आपको धोखा दिया चिराग पासवान का इस्तेमाल करके 2 साल उनके साथ क्यों रहे? This was the irony of this alliance, because since the beginning they were betraying us and we were feeling the burn. And if you remember, तो आप एक बिट्रेयल और बर्न वाले अलायंस में 2 साल कैसे रह लिए? नहीं, हमने चाहा, we tried our best, level best to come into, we requested the central leadership of BJP to take care of their leaders in Bihar, but they never. नहीं, पर आप कह रहे हैं कि लीडरशिप तो बिहार में बीजेपी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो आपके साथ कैबिनेट में बैठते थे। प्रॉब्लम आपको चिराग से थी। चिराग की सच्चाई तो आप चुनाव नतीजे आते आते जान चुके थे, तो फिर सरकार क्यों बनाई? नहीं, मैंने पहले बताया आपको कि ये इलेक्शंस में ही बहुत ही हमारे साथ बिट्रेइंग हुआ था, हमारी बैक स्टैबिंग हुई थी। और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, किसने बिट्रेल किया? We had not the number. Our leader just asked BJP leadership to decide to fill their own leadership for the post of central chief minister. I'm a little confused. Who betrayed you? नहीं, हमने कभी नहीं किया, बीजेपी वालों ने हमें बिट्रे किया। बीजेपी ने आपको बिट्रे किया कब? हाँ, पहले से ही, पहले दिन से ही, जब से इलेक्शंस में हमारे अलायंस हुआ और जिस तरीके से चिराग पासवान को इन्होंने प्रॉपिंग किया, जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए इन्होंने फेवर किया और रैंक एंड फाइल में बीजेपी वालों ने इलेक्शंस में जिस तरीके से काम किया, इट वाज क्लियर मैनिफेस्टेशन दैट इट वाज द अंडर द इंस्टिगेशन ऑफ द। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। सेंट्रल लीडरशिप आपके पास तो ना नंबर थे, आप नंबर 3 की पार्टी थी, ऊपर से बीजेपी ने धोखा भी दिया, तो फिर आपने सरकार क्यों बना ली? नहीं, आपको तो ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। एक धोखेबाज के साथ सरकार में बैठना कैसे गवारा हुआ 2 साल? नहीं, हम नंबर 3 क्यों हुए? क्योंकि हमने तो, हमारे वोट्स तो ट्रांसफर हुए, लेकिन बीजेपी के रैंक एंड फाइल ने हमारा खिलाफत किया और उनके वोट जो थे चिराग पासवान जी को मिल गया। तो रामेश्वर चौरसिया जी, देखिए, आप पर नीतीश जी और जेडीयू ने गूगली कर दी। 2 साल आपके साथ भी रहे और अब धोखे का बदला भी ले लिया। रामेश्वर चौरसिया जी, देखिए, शायद इनको जानकारी नहीं है ये, और बोलने को इनके पास कुछ नहीं है। अब बोल रहे हैं बीजेपी ने बिट्रे किया, चिराग का नाम ले रहे हैं। चिराग की पार्टी को तो आपने तोड़ ही दिया। मैं एक इनसे पूछ रहा हूँ, आज कह रहे हैं कि 43 पर बनाया, ये भूल गए कि जब 2000 में सरकार बनी थी तो बीजेपी के पास 67 सीट थी और उनके पास मात्र 33 था। उसके बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था बीजेपी ने। उस समय भूल गए कि इतने कम पर भी हमने सीएम बनाया था। अभी किन कारणों से कम आए, तो अपनी कमजोरी की तरफ देखने की जरूरत इनको है, तो दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। चिराग का मामला तो कब इन्होंने उठाया, कब वो इशू समाप्त हो गया। आज की परिस्थिति में सही सरकार चल रही थी तो क्या जरूरत थी? हमने तो वापस नहीं लिया,
बीजेपी ने तो वापस नहीं लिया। अभी हमारे नड्डा जी वहां गए थे, उन्होंने बोला साफ साफ, हमारे गृह मंत्री जी जब पटना में थे साफ साफ मंच से बोला कि 2025 तक नीतीश कुमार जी सीएम बने रहेंगे। हमारे तो किसी ने नहीं बोला है, इनके लोग बयानबाजी करते थे। सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास आ जाएगी सब सूचनाएं। अच्छा, सारी सूचनाएं आपके पास आ जाएंगी, किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। अगर आपके ही लोग अगर ये देखिए, हवा में बात मत कीजिए। आपका आदमी आपको फोन कर रहा है, जो आपको जानता है, आपका अध्यक्ष रहा है, तो इसका ब्लेम आप बीजेपी पर क्यों दे रहे हैं? अभी तो कोई चीज सामने आया नहीं है, हवा में बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये गठबंधन तोड़ने का तो मामला नहीं था। देखिए, एक बात आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को जब सहूलियत होती है वो पाला बदलते हैं। अभी तो पाला बदलने का समय ही नहीं था। हमारे पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था कि 25 तक रहेंगे। अब बिहार की जनता कैसे नीतीश कुमार जी पर भरोसा करेगी कि जो आदमी कहता है। आप बताइए, जिस जंगल राज के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला था 2000 में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्राएं निकाल थी, सारा प्रबंधन बीजेपी का था। उसी के जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी बोलते नहीं थकते थे। और अभी देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ 17 में भी अलग हुए थे तो क्या आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी पार्टी है राजद, इसीलिए मैं अलग हो रहा हूं। उस समय भी आपको याद नहीं आया। आज तो ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं थी। एक सप्ताह पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब और अध्यक्ष जी ने जाके डिक्लेयर किया था कि आप 25 तक सीएम बने रहेंगे, तो फिर तो ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं। बताइए, आपकी कोई दलील बिहार की जनता कैसे सुन लेगी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसी थी। और आपके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि नीतीश जी समाजवादी की वो ईमानदारी की पराकाष्ठा है, और उनके कितने ही योजना जो उन्होंने बिहार में लागू किया, वो कालांतर में केंद्र सरकार ने भी अप्रिशिएट किया और आपने भी शुरुआत किया। इसका मतलब है हमारी कुछ बुनियादी समस्याएं ये है कि आपने जिस तरीके से चुनाव, आप रामेश्वर चौरसिया जी भी चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में इन्होंने भी बहुत सारे वोट और हम हार गए थे। रामेश्वर चौरसिया जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता जब हमारे खिलाफ लड़ रहे हो और पूरी पार्टी हमारे खिलाफ, उनके जब जहां जेडीयू के वहां पे लोजपा से ये लड़ रहे हो और लोजपा के कैंडिडेट्स ने हमारे वोट शेयर कर, पहले दिन ही आपने बुनियाद को ही आपने कमजोर करने का काम किया। और इसके बाद अभी जो साक्षात दिख रहा है कि जिस तरीके से रामेश्वर जी आपका जवाब देंगे। आप बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं 1 मिनट रुकिए ना। नहीं, मैंने कहा जिस तरह से आपने ऑफ लेट आरसीपी जी को यहाँ पे बैठा दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। आरसीपी जी तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिए। अगर हमारी सुबोध जी, अच्छा चुनाव की बात कर लेते हैं। सुबोध जी सुन लीजिए ना, सुबोध जी 1 मिनट सुन लीजिए। चुनाव की बात कर रहा हूँ, आपने बोला मैं भी चुनाव लड़ा था। सुनिए, इसके बाद आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट भाजपा के खिलाफ लड़े थे? आपको मालूम है, गोपालगंज जिले से आते हैं आपके, जिनको आपने अभी उपाध्यक्ष बनाया। हमारे उपाध्यक्ष को उन्होंने चुनाव हराया, उसके बाद तुरंत आपने उनको पार्टी में ले लिया। हमारे लोगों तो 1 साल 1.5 साल वेट किए पार्टी में किसी को लेने के लिए, मना कर दिया गया था। लेकिन नीतीश जी ने जो कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ आप खड़ा किए थे जदयू हराने के लिए, और चिराग पासवान जी को आप दोष दे रहे हैं, तो चिराग पासवान जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि गठबंधन नहीं होगा तो हम नीतीश जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ये राजनीति तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, ये तो ओपन डिक्लेयर किया था। इसमें क्या है? आप कह रहे हैं कि हम चिराग पार्टी से लड़ करके हराए, आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ करके बीजेपी को। सबसे अमेजिंग इसमें बात यह है कि बाकी और कोई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, सबसे खुश कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। क्यों इंतखाब जी सबसे खुश दिखाई दे रही है? देखिए, आज वाकई कांग्रेस पार्टी को या पूरे बिहार को या कहें कि देश को एक नई दिशा देने के लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का दिन, आज 10 मुहर्रम है और ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन कुर्बानी और हमारे यजीद ने इनको हुसैन साहब को कत्ल किया था, और नीतीश कुमार का आज का फैसला हम समझते हैं कि जो भविष्य की राजनीति होती है उस दिशा में एक पहल है।
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी से भागती रही और देश के अंदर अनर्गल बयान देके लोगों के मन को ठेस पहुंचा के एक दूसरे को बांट के राजनीति कर रही है, वहां कहीं ना कहीं नीतीश जी एक अवतार के शक्ल में आके हमको लगता है कि एक बड़ा योगदान दिया है भारत को, और उसमें बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के खात्मा की शुरुआत हो गई है। कमाल ही हो गया इंतखाब जी, आपने तो एकदम उनको अवतार ही बता दिया। वैसे जो ये अवतार हैं उन्होंने 2017 3 जुलाई 2017 को अवतरित होकर आपके बारे में ये बोला था, कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों से बिल्कुल अलग है, वो विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी है, बड़े मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की कोई भी सक्रिय भूमिका दिखाई नहीं देती है, ये कहा था उन्होंने जुलाई में अवतरित होकर के 2017 में। आज के तारीख में देश के अंदर सबसे मजबूत विपक्ष बनकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को छेड़ने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट 1 to 1 अपनी बात कहने के लिए बाध्य होते हैं, आज सरकारी एजेंसी जिस तरह से तंग करने की काम कर रही है विपक्षी पार्टी के लोगों को, उसको ध्यान में रखते हुए आज मौका है और समय की पुकार है, देश को बचाने की लड़ाई है, और इस देश को बचाने की लड़ाई में संपूर्ण विपक्ष को एक तरफ आना होगा। हम कहना चाहते हैं, रविशंकर प्रसाद जी अभी पटना पहुंचे हैं, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संजय जायसवाल जी के साथ, जल्दी से सुन लेते हैं।